नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं या रखे हुए हैं तो अगर ट्रेडिंग करते हैं तो दो चीज़ की रिक्वायरमेंट मेनली होती है। उसमें प्रेडिक्शन करने के लिए आपको टेक्निकल टूल की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहले कैंडल स्टिक का फीचर जो है वो रिक्वायरमेंट होता है, और दूसरा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है जो स्टॉक का आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अगर इंट्राडे में करते हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न की जानकारी सबसे आवश्यक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको कैंडल स्टिक का जितना मैक्सिमम पैटर्न है, पैटर्न तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेनली जितने सबसे ज़्यादा चार्ट पे बनते हैं वो बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो आइए मैं ब्लैक बोर्ड पर चलता हूं और आपको बताता हूं कि कितने प्रकार के मेनली जो कैंडल हैं उसकी जानकारी अगर आपको होती है तो आप मतलब इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और डिलीवरी इन सेंस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए जो पहला कैंडल है हैमर कैंडल। हैमर मतलब हथौड़ा होता है। उसकी शुरुआत होती है, ओपन होता है, उसके बाद क्लोज होता है और इसका जो वीक होता है वो इसके बॉडी से लंबा होता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैंडल का जो फीचर है वो एक होता है ग्रीन कैंडल, जिसको बुलिश कैंडल भी कहते हैं, और दूसरा होता है रेड कैंडल। इसको बुलिश और इसको बियरिश। मतलब मार्केट जब ऊपर जाती है तो इंडिकेशन जो आता है ग्रीन कैंडल का आता है, जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। मार्केट जब नीचे जाती है तो रेड कैंडल बनता है, जिसका इंडिकेशन मार्केट बियरिश हुआ है और मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने की संभावना है। और इसमें एक कैंडल में पूरा जो ये बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें मान लीजिए यहाँ ओपन होता है, यहाँ क्लोज होता है, कोई यहाँ ओपन होता है, यहाँ क्लोज होता है। लेकिन अगर क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर हो, मतलब क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, उस स्थिति में जो कैंडल बनेगा वो आपका ग्रीन बनेगा। और क्लोजिंग लेस देन ओपनिंग, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ और इसके नीचे इसकी क्लोजिंग हुई तो ये रेड कैंडल हुआ। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका बॉडी बना है इसको बॉडी कहते हैं। और ये जो निकला हुआ है इसको टेल कह लीजिए, कोई शैडो कहता है और कोई इसको वीक कहता है। ये जो मेन बॉडी है यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, और इसका मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ पे खुला था लेकिन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर नीचे आया और नीचे आकर यहाँ तक लो बनाया था, और लो बनाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई। यानी कि पूरा बॉडी जो होल बॉडी है वो बॉडी हो गया, और जहाँ पे ये बिग छोड़ा है मतलब टेल बनाया है, चाहे शैडो बनाया है, जो भी कह लीजिए, वो आपका शैडो हो गया और एक मेन बॉडी हो गया। अब मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ से खुला है, ओपनिंग यहाँ पे हुई है और क्लोजिंग लेस देन, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब रेड कैंडल बनेगा। और ओपनिंग अगर मान लीजिए बॉटम पे होती है और क्लोजिंग इसका टॉप पे होता है, यानी कि ग्रीन कैंडल हुआ। तो इसमें कई प्रकार की कैंडल है और टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से लोग ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग तो फंडामेंटल एनालिसिस करते भी नहीं है, क्योंकि वो इंट्राडे में फंडामेंटली कोई आवश्यकता भी नहीं है। जैसे मान लीजिए फ्यूचर ऑप्शन का जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, उसमें वो कैंडल बेस पे ही ट्रेडिंग करती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैंडल जितने प्रकार के होते हैं संक्षिप्त टाइम लेकर मैं आपको बताऊं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहला आपका कैंडल है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब हुआ कि हथौड़ा, जो देहात में आप नाम सुनेंगे हथौड़ा, इसका जो बॉडी होता है
बॉडी का जो हाइट होता है उससे जस्ट डबल वीक होता है। ये आपका बॉडी हो गया, और इसके दोगुना वीक शैडो कह लीजिए, टेल कह लीजिए, मतलब बॉडी के जस्ट डबल अगर है तो ये हैमर कैंडल है। अब हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अगर हैमर कैंडल बनता है तो लोग बुलिश होते हैं कि अब मार्केट यहाँ से, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद 5-6 कैंडल, 3-4 कैंडल जो भी कैंडल बने हैं और किसी सपोर्ट पर आकर रुकता है, वहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है, और दूसरा कैंडल इसको क्रॉस करके जब क्लोज होता है, जो ग्रीन कैंडल होता है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश माना जाता है। यानी कि लगभग 75 या 80% संभावना रहती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि 100% संभावना प्रोबेबिलिटी है, संभावना प्रोबेबिलिटी है, लेकिन गारंटी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन कुछ लोग हैमर जहाँ बनता है ट्रेड वहीं से शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। लोग कहते हैं कि कैंडल स्टिक काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? हैमर आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए कि हैमर आपका अगर यहाँ बनता है, मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है और हैमर यहाँ बनता है, इसका कोई मतलब नहीं है, बीच में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। तो ट्रेडिंग आप यहाँ पे करेंगे रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट ऊपर जाता है, अगर यहाँ पे बना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे बना है तो रिवर्सल ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दूसरा कैंडल का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए, हैमर की बात हो गई। अब दूसरा जो कैंडल होता है ठीक इसी तरह से होता है, लेकिन उसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यही, इसके जस्ट डबल ये भी है, लेकिन इसका कंडीशन ये होता है जो आपको हम बताए थे, ये रेजिस्टेंस पे बनता है, सपोर्ट। कलर मायने नहीं रखता, कलर कोई हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस पे बनता है तो समझिए कि ये मार्केट नीचे आने वाली है, यानी बेरिश होने वाली है। अब यही सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट ऊपर जाने वाली होगी। चलिए, आपका हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया। अब इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड मतलब होता है कि हैमर के उल्टा। हैमर मतलब हथौड़ा का जो, मान लीजिए कि हथौड़ा है और इसका वीक है, ये बॉडी है, बॉडी के जस्ट डबल ये भी रहेगा, लेकिन ये जस्ट इसके उल्टा। हैमर में हम आपको बताए थे कि ये बॉडी ऊपर रहता है और टेल नीचे रहता है, इसमें टेल ऊपर रहता है और बॉडी नीचे रहती है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। ये अगर मान लीजिए कि बॉटम पर बनता है या सपोर्ट पे बनता है, बीच में नहीं। ध्यान दीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जितने भी कैंडल स्टिक हम आपको बताएंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान दीजिएगा। अगर वो सपोर्ट पे बनेगा तो बुलिश होगा और रेजिस्टेंस पे बनेगा तो बेरिश होगा। तो ये हो गया आपका हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड है, सॉरी। उसके बाद एक कैंडल होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मेनली काम करता है रेजिस्टेंस पे। मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको दिखा शूटिंग स्टार, इसका कलर रेड में हो तो और बढ़िया है, कलर कोई हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा, इसका ब्रेकआउट करेगा और मार्केट नीचे आएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका हो गया ये शूटिंग स्टार, ये हो गया हैमर, हो गया हैंगिंग मैन, हो गया इन्वर्टेड हैमर। मतलब इसका सेम है, थोड़ा सा हैंगिंग मैन है वो ऊपर बनता है, हैमर होता है नीचे बनता है। और ये जो शूटिंग स्टार है अधिकतर आपको मिलता हुआ रेजिस्टेंस पे ही ये पाया जाएगा ज़्यादा, और वहाँ से अगर ये बनता है उसके बाद प्रोबेबिलिटी मतलब 80% से 85% हो जाती है कि मार्केट नीचे आएगा। अब नेक्स्ट कैंडल मारुबुजू। मारुबुजू ये जो कैंडल का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है जापान से हुआ, इसलिए ऐसा ही नाम सुनने को मिलेगा। मारुबुजू का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जो एक कैंडल बनता है, ऊपर और नीचे विक्स होता है, लेकिन जब मारुबुजू कैंडल बनेगा तो उसमें विक्स नहीं होता, इसका होल बॉडी, ना इसके नीचे सेलर होंगे, ना इसके नीचे सेलर होंगे, ना इसके नीचे बायर होंगे, इसका विक्स
कुछ भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रह सकता है लेकिन मैक्सिमम में इसका विक्स नहीं रहेगा। उसको मारुबुजू कैंडल बोलेंगे। मारुबुजू कैंडल अगर आपको ग्रीन में सपोर्ट पे बनता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट यहाँ से शूट अप करेगा, और ऊपर बनता है तो मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड आएगा। ये मतलब एक ग्रीन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मारुबुजू बना, मार्केट ऐसे ही से आ रहा है, मारुबुजू कैंडल बना, अब इस कैंडल को कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज करती है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना रहती है। अब यही मान लीजिए कि यहाँ से बनता हुआ जा रहा है मार्केट, यहाँ पे मान लीजिए सब ग्रीन कैंडल बन रहा है, सारा ग्रीन कैंडल बन रहा है, और जैसे ही मान लीजिए कि मारुबुजू एक कैंडल बना रेड में, अब इसके नीचे मान लीजिए फॉलो थ्रू एक कैंडल बना रेड में, मार्केट नीचे आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस सारा काम आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी करेंगे। बीच में जब भी कैंडल का इस्तेमाल आप करेंगे तो उसमें आपकी सफलता मिलना एकदम कम हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट कैंडल चलते हैं, इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल क्या है? जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना जो इसके हाई को और लो को दोनों को कवर कर रहा है। विक्स भी है, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो लास्ट का हायर जो कैंडल है, इसको ऊपर नीचे से दोनों तरफ से कवर कर लिया तो ये हो गया इंगल्फिंग। इंगल्फ कर लिया मतलब ढक लिया, इंगल्फिंग। अब यही मार्केट मान लीजिए कि नीचे आ रहा है, रेड रेड कैंडल बन रही है, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसा कैंडल बना जो सबसे लास्ट कैंडल को पूरा कवर कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे आपका बियरिश इंगल्फिंग, और इसको हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग वाला समझ लिया आप? इंगल्फिंग का मतलब कोई कैंडल को पूरा कवर करके, उसका हाई लो बॉडी टोटल कवर करता है। अगर वो ऊपर ग्रीन, लगातार ग्रीन बनते हुए जा रहा है और लास्ट जाते जाते टॉप पे कोई कैंडल रेड का फॉर्मेशन होता है और पूरा वो कवर कर लिया, उसके बाद एक और कैंडल बनती है, तो आप निर्भीक होकर नीचे की कल्पना कर सकते हैं। अब आपका अब डोजी कैंडल आइए। डोजी कैंडल का मतलब हुआ कि मार्केट का जो बॉडी होगा, मार्केट का बॉडी होगा, शैडो 2 गुना 3 गुना हो सकता है इसका। अब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अगर इसको कोई कैंडल, अगर इसके बाद जो कोई कैंडल बनती है, ध्यान दीजिएगा कि अगर बॉटम पे ये बना और कोई कैंडल ग्रीन बन के इसके हाई को क्रॉस करके क्लोज करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा संभावना रहता है। और यही ये मान लीजिए कि अगर ये रेड, ये ग्रीन बन गया, और वैसे ही अगर मान लीजिए कि रेड बन गया, अगर रेड बनता है लेकिन बॉडी इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए तो मार्केट की संभावना नीचे आने की रहती है। डोजी का मतलब होता है कि इनडिसीजन कैंडल, बायर और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं, निर्णय कहीं नहीं हो पा रहा है कि ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। उसके बाद जब दूसरा कैंडल बनता है वो निर्णायक साबित होता है, और इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज करता है तो मार्केट ऊपर जाती है, इसके लो के नीचे क्लोज करती है तो मार्केट नीचे जाती है। ये ग्रीन येलो कुछ भी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ग्रीन येलो का कैंडल कलर लगाते हैं, लेकिन मतलब ग्रीन और रेड सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो मान लीजिए कि अगर उसके नीचे अगर ग्रीन बना चाहे रेड बना, अगर ऊपर कोई कैंडल उसको ब्रेक करती है तो ऊपर जाएगी, और नीचे कोई उसको लो को तोड़कर कोई कैंडल क्लोज करती है तो नीचे जाएगी। अब डोजी में 3 प्रकार और होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक डोजी ऐसे बनेगा, बॉडी इसका एकदम छोटा रहेगा, बॉडी छोटा रहेगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बन गई,
यहाँ भी एक छोटा सा मान लीजिए टेल है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इसका वीक होना चाहिए। और इसको कोई कैंडल ऊपर से अगर नीचे क्रॉस करती है तो लगभग 80% संभावना है कि मार्केट नीचे आएगी। और यही मान लीजिए कि मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ही कैंडल बना, विक्स इतना लंबा हो, बॉडी एकदम छोटा हो, इसको कहेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। अगर मान लीजिए कि सपोर्ट पे अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो ग्रेव स्टोन डोजी, अगर सपोर्ट पे बनता है तो ड्रैगन फ्लाइंग डोजी। अगर विक्स 2 गुना 3 गुना मतलब बॉडी की तुलना में 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है और वो सपोर्ट पे बनता है तो उसको हम ड्रैगन फ्लाइंग डोजी कहते हैं। अगर वही रेजिस्टेंस पे बनता है तो ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं। और एक तीसरा डोजी होता है, उसका बॉडी एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम छोटा बॉडी रहेगा लेकिन विक्स रहेगा। ये भी इनडिसीजन कैंडल है। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो ऊपर जाने की संभावना, अगर नीचे इसके लो को कोई कैंडल ब्रेक करता है तो नीचे जाने की संभावना। जैसे ये रेड कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल अगर ऊपर जाती है तो इसको लॉन्ग लेग डोजी। अब डोजी का मतलब एक तो नॉर्मल डोजी मैंने बता दिया, उसके बाद ग्रेव स्टोन डोजी जो हमेशा आपको ट्रेड तब लेना है जब वो रेजिस्टेंस पे बनता है और ये हमेशा सपोर्ट पे जब बनेगा उसको कोई कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके कोई ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है, उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब हरामी कैंडल। अब नेक्स्ट जो कैंडल हरामी, ये भी जापानी वर्ड है। हरामी कैंडल में क्या होता है, अगर मार्केट मान लीजिए यहां से ऊपर जा रहा है, अब इसके बीच में ये कैंडल ग्रीन है, अगर इसके हाई के नीचे और ओपनिंग के बीच में अगर कोई कैंडल बनती है, इसको बेबी कैंडल भी बोलते हैं, और उसके बाद मान लीजिए कि इसको ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना होती है। इसको कहते हैं हम बियरिश हरामी कैंडल। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि कैंडल इतना है, याद करना याद नहीं हो पाता। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले सिनेरियो समझिए। अभी मैं जब वीडियो और आगे बढ़ता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें आपको पोजीशन देखना है। जैसे मान लीजिए कि रेड कैंडल, जैसे मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल हमेशा जहां से शुरू होता है उसके ऊपर क्लोज होता है, यानी कि क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, हो गया ग्रीन। अब ये विक्स जाता है, जाने दीजिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट का दबाव पड़ता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, लेकिन क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, इसका मतलब ग्रीन, और क्लोजिंग इज लेस देन ओपनिंग, इसका मतलब रेड। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, फिर ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया और यहाँ आकर क्लोज हो गया, अब एक कैंडल बन गया रेड, यानी कि ओपनिंग यहाँ पे है और इसका क्लोजिंग लेस है, यानी कि ओपनिंग से कम है, ये हो गया रेड। मान लीजिए क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट इधर आया, सस्टेन नहीं किया और मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हो गई, यानी कि क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, इसका मतलब हो गया कि एक ग्रीन कैंडल। अब वो हैमर बने, बुलिश कैंडल बने, जो भी बने, मतलब जहां से शुरू होकर अगर ऊपर, जहां से ओपन होता है मार्केट नीचे जाता है, उसका कोई मतलब, बॉडी जहां से शुरू होता है, जहां से ओपनिंग होती है, बॉडी जहां से शुरू हुआ है और जहां पे क्लोज हुआ है, अगर जहां से शुरू हुआ उसके ऊपर क्लोज होता है तो ग्रीन कैंडल, और मान लीजिए कि ऊपर से शुरू हुआ है और नीचे क्लोज होता है तो रेड कैंडल, सीधी सी बात। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बुलिश हरामी बीरिश हरामी समझ गए कि कैंडल के बेस पॉइंट पे बनता है, अक्सर बेस पॉइंट पे ही बनता है, लेकिन छोटी कैंडल होती है, जो बॉडी उसका जो पहले वाले कैंडल का बॉडी होता है उससे छोटा होता है। अगर ग्रीन के टॉप पे उसके साइड में छोटा कैंडल बनेगा तो मान लीजिए कि बेयरिश बुलिश हरामी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई रेड आ रहा है, उसके जस्ट इनसाइड में नीचे की तरफ अगर कोई छोटी कैंडल बेबी कैंडल बनती है तो वो हो गया आपका
बुलिश रहा में। आइए नेक्स्ट, अब आइए मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि बॉडी इसका स्क्वायर में होगा और छोटा विक्स भी होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे कोई एक कैंडल बना, वो चाहे ग्रीन हो या चाहे रेड हो, और वहाँ से इसको अगर कोई कैंडल नीचे क्रॉस करके क्लोज होता है तो समझिए कि मार्केट नीचे आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसको हम कहेंगे इवनिंग स्टार। मार्केट बुलिश हो, ऊपर जा रहा हो, ट्रेंड ऑफ ट्रेंड हो, और कहीं भी आपको टॉप पे बनता हुआ नजर आएगा तो ये हो जाएगा आपका इवनिंग स्टार। इसका बॉडी भी छोटी होती है, मतलब चौकोर बॉडी होती है, स्क्वायर में होती है, और छोटे छोटे विक्स भी होते हैं, और उसके बाद मान लीजिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मार्केट नीचे आने की संभावना। अगर वही मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ रहा है और ऐसा ही कैंडल यहाँ बना, एकदम छोटा बनता है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, छोटा कैंडल बना, यहाँ पे मान लीजिए कि रेड कैंडल था, यहाँ बना, अब इसके ऊपर कोई अब ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो ऊपर जाने की संभावना, और इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार हमेशा टॉप पे बनेगा, आई मीन रेजिस्टेंस पे बनेगा, और जो मॉर्निंग स्टार है वो मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड जो कंटिन्यूटी मार्केट जब रिवर्स करेगा, यहाँ से मार्केट का रिवर्सल होगा, ये बॉटम पे बनेगा, इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार, और जब टॉप पे बनेगा तो इसको बोलेंगे इवनिंग स्टार। अब आइए नेक्स्ट, अब एक होता है इनसाइडर कैंडल। जैसे मान लीजिए कोई कैंडल बना, अब दो कैंडल बना देते हैं आपका, एक रेड, दोनों उदाहरण एक साथ दे देंगे। मान लीजिए आपका ग्रीन हो गया और ये आपका रेड हो गया। अगर इसके बीच में कोई कैंडल बनता है, इसको हम बोलेंगे इनसाइडर कैंडल। जैसे ग्रीन ये रेड हो या ग्रीन हो जो भी हो, और इसके नीचे मान लीजिए कि अगर ब्रेकआउट होता है, इसको जब ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके भी बीच में कोई कैंडल बनता है, ये भी इनसाइडर हो गया। अब आइए नेक्स्ट, यानी कि बॉडी हाई लो के बीच में भी कोई कैंडल बनता है तो इसको इनसाइडर, जैसे बॉडी के बीच में नहीं, मतलब मार्केट मान लीजिए कि यहाँ तक गया, अब जैसे मान लीजिए कि एक कैंडल है, इसका विक्स इतना लंबा इतना छोटा है, अगर इसके बीच में कोई कैंडल बनता है इसको भी इनसाइडर बोलेंगे, क्योंकि इसका हाई है, इसका लो है, ये ओपन है, और ये इसका क्लोज है, और इसके बीच में कोई कैंडल बनती है, जब इसको ये क्रॉस करेगा ऊपर और जब इसको क्रॉस करेगा नीचे तो ये बियरिश हो जाएगा, वो ऊपर बुलिश हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट आता है पियर्सिंग कैंडल। पियर्सिंग कैंडल होता है कि मार्केट मान लीजिए कि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लास्ट कैंडल रेड बना है, और कोई बुलिश कैंडल यहाँ से बनते हुए इसके हाफ के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, बॉडी जो टोटल बॉडी है उस बॉडी के हाफ के ऊपर अगर क्लोज करता है तो उसको हम कहते हैं पियर्सिंग कैंडल। अब सेम सिचुएशन, ये बॉटम पर बना तो पियर्सिंग कैंडल, मान लीजिए कि यही अब इधर मार्केट जाएगा तो यहाँ ग्रीन ही बनेगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ से कोई रेड कैंडल इस बॉडी के नीचे तक उसका बॉडी बनता है, ये हो गया डार्क क्लाउड। अगर रेजिस्टेंस पे बनता है, ग्रीन के बाद रेड बनता है डार्क क्लाउड, अगर सपोर्ट पे बनता है, रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनती है, उसके प्रीवियस कैंडल के बॉडी के 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो पियर्सिंग लाइन, ये ऊपर बनता है तो डार्क क्लाउड। अगर मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों को कम लगेगा, समझ नहीं आता, वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप मतलब
ट्वीजर का मतलब 2 से होता है, थ्रीजर का मतलब 3 से होगा, तो ट्वीजर टॉप। टॉप मतलब जब टॉप और बॉटम का प्रयोग मैं करूंगा तो समझ लीजिएगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, नहीं तो टॉप कहाँ पे बनेगा कोई जानता ही नहीं है। और ट्रेडिंग की भाषा में सपोर्ट रेजिस्टेंस मेनली काउंट होता है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, जाहिर से एक ग्रीन कैंडल से ही जाएगा, ग्रीन जा रहा है। अब ग्रीन कैंडल का जहाँ क्लोजिंग होगा, अब एक कैंडल मान लीजिए वहाँ से बना रेड और इसको एक कैंडल क्रॉस किया, यानी कि ये इसका टॉप बन गया। यानी कि रेजिस्टेंस पर अगर बनता है टॉप और उसके बाद कोई पहले दूसरी कैंडल रेड में नीचे क्लोज करती है तो मार्केट संभावना 80% नीचे आएगा, ऐसा होता है। 100% नहीं, मैं 80%, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का गेम है। 100% शेयर मार्केट कोई नहीं कह सकता, जो भी कहता है झूठ बोलता है। अब आइए, ये तो हो गया आपका ट्वीजर टॉप। अब ऐसे ही मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऐसे ऐसे सीधा तो नीचे आता नहीं है, ऐसे ही आता है कैंडल है, लेकिन मैं इसको लाइन में आपको समझाने के कारण मान लीजिए कि यहाँ पे लास्ट जो कैंडल बन रहा है रेड बना, और इसके जस्ट पास जो इसकी क्लोजिंग है यहीं पे इसकी ओपनिंग हो गई, और यहाँ पे कोई एक कैंडल ग्रीन इसको क्रॉस किया, ये हो गया आपका ट्वीजर बॉटम। और एक नेक्स्ट कैंडल होता है स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप, स्पाइनिंग टॉप हमेशा मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बनेगा, ये टोटल स्क्वायर में होगा। और ये मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल बना, यहाँ ऊपर बना, रेड हो तो और बढ़िया, ग्रीन भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इसके नीचे अगर ये कैंडल ये रेड में क्लोज करती, क्लोजिंग होना चाहिए, अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो नीचे आने की संभावना रहती है, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैंडल का प्रयोग लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कैंडल काम नहीं करता है। उसमें मान लीजिए टेक्निकल में ऑक्सीलेटर है, इंडिकेटर है, बहुत से टूल लोग यूज करते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, देखिए मार्केट में 2 कंडीशन होता है, एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आता है, रेजिस्टेंस पे अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है, वहाँ से अगर मान लीजिए कि रिजेक्शन आता है तो मार्केट नीचे आता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी इसका करेंगे तो एक्यूरेसी इसका 80 से 85% बढ़ जाएगी। लेकिन लोग बीच में हैमर बना, हाँ हैमर बन गया, दौड़ते हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो नुकसान होगा ही। तो इसका प्रयोग आप सबसे ज़्यादा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कैंडल स्टिक अपने हिसाब से मैं आपको बताने के लिए प्रयास किया हूँ। बिगनर लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी अगर कोई ट्रेडिंग शुरू करता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।